के नौकरी पर 2000 के सारी आंगनबाड़ी रे आंगनबाड़ी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, और वो है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कौन होता है, कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए होता है, और परीक्षा इसके लिए कौन सा देना होता है, चयन प्रक्रिया क्या होता है, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के बाद काम क्या होता है, पावर कितना होता है, सैलरी कितना मिलता है, और प्रमोशन कैसे कब मिलता है, उसका हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। तो बहुत बड़ा सवाल रहता है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कैसे बने, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छा पद होता है और अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, पावर भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कौन होता है। तो कहता है एक महिला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के काम की निगरानी पूरे ब्लॉक के अंदर करती है, उसको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कहते हैं। मतलब आंगनवाड़ी सुपरवाइजर एक महिला होती है जिसके अंदर जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, वो सभी उसके अंदर काम करते हैं। अब हम लोग योग्यता की बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो आपको ग्रेजुएशन किए होना चाहिए, या फिर किसी राज्य में 12th भी रहता है, पर मैक्सिमम ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और यदि आप SC/ST से हैं, OBC से हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको ज़्यादा छूट मिलेगा। और यदि आप स्थानीय भाषा जानते हैं वहाँ का, तो भी आपको छूट मिलेगा। साथ में यदि आप कंप्यूटर जैसे MS वर्ड, एक्सेल, या फिर पहले यदि आपको आंगनवाड़ी सेविका का काम कर चुके हैं तो आपको छूट मिलेगा, या कोई सोशल वर्क जैसा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर आपको बना दिया जा सकता है। तो ये योग्यता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि परीक्षा का या चयन प्रक्रिया का। तो सबसे पहले तो राज्य सरकार के अधीन जो महिला एवं विकास विभाग है, जिसको इंग्लिश में WCD कहते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और जिसमें ये मेंशन रहता है कि पद की संख्या कितना है, योग्यता क्या चाहिए, कब परीक्षा लिया जाएगा, और इस तरह के सभी डिटेल्स परीक्षा के बारे में दिए रहते हैं। और ये आपके WCD की वेबसाइट या ICDS के वेबसाइट पे दिया रहता है, तो आप देख सकते हैं, और उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जो तिथि है उसके हिसाब से आप सेंटर पर जाकर एग्जाम देंगे। तो उसमें लिखित परीक्षा होता है, जिसका सिलेबस जनरल नॉलेज, हिंदी व्याकरण, ग्रामर, मैथ, रीजनिंग, बाल विकास एवं पोषण, और इससे रिलेटेड सवाल रहता है। और साथ में सरकार जो योजना लाती है, जैसे पोषण अभियान, ICDS स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM मृत्यु वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड भी सवाल रहते हैं। तो ये सभी लिखित परीक्षा होता है, और फाइनली आपको परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी होता है। और कुछ राज्यों में इंटरव्यू भी लिया जाता है, या फिर डायरेक्ट आपका परीक्षा में मेरिट लिस्ट के बाद आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि आप आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बन जाते हैं तो आपका मुख्य काम क्या होता है। तो कहता है आपका मुख्य काम आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के बाद जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन सबका निगरानी करना होता है। मतलब एक ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी आंगनवाड़ी आते हैं उन सबका निगरानी करना होता है। बच्चों को जो सेवाएं, पोषण, शिक्षा दिया जाता है उन सबका गुणवत्ता की जाँच करना, मतलब भोजन वहाँ कैसे दिया जा रहा है, पढ़ाया सिखाया जा रहा है नहीं, ये सब को जाँच करना आपका काम होता है। और जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके द्वारा जो बनाए गए रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, रिपोर्ट है, उस सबका जांच करना होता है, और विभाग को, अपने सुपर विभाग को, अधिकारी को भेजना होता है। उसके बाद जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और सहायिका है उस सबको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना भी प्रमुख काम आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का होता है। इसके अलावा जितने भी सरकार के द्वारा योजना लागू किए जाते हैं उन सबको लागू करवाना भी प्रमुख काम होता है। साथ में जो बच्चे हैं, गर्भवती महिला है, उन सबको योजना का लाभ मिले, इसका आपका पूरा कोशिश करना काम होता है। लोगों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना भी आपका काम होता है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका को यदि कोई समस्या आता है तो उसको भी दूर करना आपका प्रमुख काम होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का पावर कितना होता है। तो आपका पावर होता है कि जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन सबका निगरानी करने का अधिकार होता है, और कार्यकर्ता को अपने काम के अनुसार उनको लक्ष्य निर्देश देने का भी आपको अधिकार होता है। यदि कोई आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता लापरवाही करते हैं तो आपको कार्यवाही करने का भी पूरा हक होता है, अधिकार होता है, पावर होता है। और रिपोर्ट या समस्या को उच्च अधिकारी तक बताना आपका प्रमुख पावर होता है। या कोई समस्या है किसी आंगनवाड़ी केंद्र में तो उसको, उस समस्या को उच्च अधिकारी को बताना आपका पावर होता है, दूर करना आपका पावर होता है। महिला समूह, पंचायत, ANM के साथ आपका समय समय पर बैठक करना भी आपका पावर होता है, उनको ट्रेनिंग देना का पावर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बनने के बाद आपको सैलरी कितना मिलता है, साथ में क्या क्या सुविधा मिलता है। तो सैलरी के रूप में अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, पर मुख्यतः 30,000 से 45,000 के बीच लगभग आपको सैलरी मिलता है। साथ में आपको पेंशन और वेतन वृद्धि भी होता है, मेडिकल भत्ता आपको मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है, और साथ में आपका मोबाइल रिचार्ज भी किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रमोशन की। तो प्रमोशन, यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको
आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के बाद CDPO, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कहते हैं, बनाया जा सकता है। और CDPO के बाद DPO आपको बनाया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर आपको बनाया जा सकता है। तो ये हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर का प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कितना मिलता है, पावर क्या होता है, काम क्या होता है, और परीक्षा कौन सा देना होता है, परीक्षा प्रक्रिया क्या होता है, और योग्यता क्या होना चाहिए, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कौन होती है, ये हमने डिटेल में बताया। और अगर फिर भी कोई चीज़ छूट गया हो या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।